अजीज़ों, आज मसीहत में रहते हुए मुझे बड़ा दुख और तकलीफ हो रही है बात करते हुए कि बहुत से नौजवान बेटे और बेटियां या उनसे बड़े जो शादीशुदा हैं वो अपनी बीवियों को और बीवियां अपने शौहरों को छोड़ देना चाहते हैं। और आप यकीन माने, गिले और शिकवे की लिस्ट तो इतनी लंबी है कि शायद मेरे जैसा इंसान 500 वीडियो भी यूट्यूब पे अपलोड कर देना तो फिर भी कम पड़ जाएंगे। लेकिन मैं आज बड़ी एक शॉर्ट सी बात, मुख्तसर सी बात बताना चाहता हूँ कि मैं आज एक दफ़ा फिर अपनी बहनों और अपने भाइयों की मदद करना चाहता हूँ। तो ये वीडियो आज उन लोगों के लिए है, सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए जो चाहते हैं कि उनकी मदद की जाए। क्योंकि कुछ लोग तो ऐसे होते हैं ना, जो जी हमें नहीं पता, हमने फैसला कर लिया। अब जिन्होंने फैसला कर लिया हो ना, उनके लिए मजीद बातें करना शायद थोड़ा सा मुश्किल होता है। अजीजों, अगर एक शौहर कहता है कि मैं अपनी बीवी को छोड़ रहा हूं, वो लातादाद इल्ज़ामात लगाता है और उसमें से कई इल्ज़ामात वेरीफाइड भी हैं। ठीक है जी, वेरिफिकेशन हुई है, ठीक है जी, वाकई बाइबल के ऐन मुताबिक ये जो वजूहात बयान की गई हैं ये बिल्कुल दुरुस्त है। लेकिन मैं भाइयों की और बहनों की इस बात पर तवज्जो लाना चाहता हूं कि आपको याद है कि वो औरत जो ऐन फेल वक्त जिना में पकड़ी गई, और बेशक उधर वो लोग यीशु को आज़मा रहे थे, इसमें कोई शक नहीं था। लेकिन लोगों ने क्या कहा, जिसमें काहिनों की एक पूरी टीम थी, फरीसी मौजूद थे, अहले शरीयत के मुताबिक मुख्तलिफ जमातों के मुख्तलिफ लोग मौजूद थे, सरबराह मौजूद थे। उन्होंने कहा, खुदान यीशु, ये देख, ये औरत ऐन फेल वक्त जिना में पकड़ी गई है। अच्छा, अब इसकी सजा के बारे में आज भी शरीयत के मुताबिक बहुत से खातमीन जानते हैं कि इसकी सजा एक ही थी, वो था पत्थरों से उस औरत को मार दिया जाए, उसको ख़त्म कर दिया जाए। लेकिन अगर हम अपने प्यारे खुदा यीशु मसीह के लफ्ज़ों पर तवज्जो करें तो उसने क्या कहा? उसने कहा उस औरत से, उसने कहा, किसी ने तुझ पे हुक्म नहीं लगाया? उसने कहा, खुदावंद किसी ने नहीं। उसने कहा, जा, मैं भी तुझ पे हुक्म नहीं लगाता, आइंदा गुनाह ना करे। तो सवाल मेरा भाइयों से, क्या अगर बीवियों से कोई गलती हो जाए, कोई ऐसी बात उनसे हो जाए, तो क्या उनको माफ़ कर देना चाहिए? या आपको पता है, कई दफ़ा मुझे पता है, मैं बड़े अच्छे तरीके से जानता हूँ क्योंकि मेरा भी तजुर्बा है, ठीक है, कि कई दफ़ा बीवियाँ ज़नाकार नहीं होती, लेकिन फिर भी मर्दों को शौक होता है कि बीवियों को छोड़ दिया जाए। इसलिए मैंने इतनी हाई पावरफुल बात एग्जाम्पल दे दी आपको कि बहुत सारे खुदा का शुक्र अदा करते हैं, मसीह में बहनें बहुत अच्छी हैं। कोई ऐसी बहन नहीं, खैर अभी तक मैंने तो कम बेश ही सुना है, बल्कि ना होने के बराबर ही सुना है कि कोई बहन मसीह बेटी है और वो जना के फेल वक्त पकड़ी गई हो। ना होने के बराबर है। ज्यादातर क्या सुनने को मिलता है, जुबान चलाती हैं, बदतमीजी करती हैं। हाँ, किसी स्पोर्ट्स से वाबस्ता है तो शोहर को फेंटी भी लगा लेती हैं, हालांकि इंतहाई गलत है, नहीं इस तरह होना चाहिए। शोहर का गिरेबान पकड़ लेती हैं, इंतहाई गलत है। ये कोई अच्छी मसीहत का रवैया नहीं है। लेकिन मैं आज सबसे पहले अपने भाइयों से मुखातब हूं कि अगर आप कहते हैं कि मैंने बीवी को छोड़ देना है, मैंने डाइवोर्स ले लेनी है, तो मैं आज शाम आपसे सिर्फ एक सवाल करना चाहता हूं, सिर्फ एक सवाल, कि आपने ये तो फैसला कर लिया कि आपने बीवी को छोड़ देना है, लेकिन क्या आपने कभी उसके लिए रूहानी स्ट्रगल की? रूहानी स्ट्रगल में क्या आता है? आपने क्या उसके लिए कभी रोजा रखा, खुदा यीशु मैं तेरी मिन्नत करता हूं मेरी बीवी को बदल दे? अपने दिल पे हाथ रख के बताएं। वीडियो देखते हुए देख तो रहे हैं आप, लेकिन अपने दिल पे हाथ रख के आज फैसला करें कि क्या आपको जो रूहानी स्ट्रगल करनी चाहिए थी अपने अज़दवाजी रिश्ते के लिए, क्या वो आपने की? और मैं एक बात बताऊं आपको, अगर आपने रूहानी स्ट्रगल की है ना, और आपकी बीवी दूसरे के साथ खुदा माफ करे भाग जाए, गलत आदात में पड़ जाए, मैं इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं हूं, माजरत से। क्योंकि मेरा खुदा जिसकी मैं प्रस्तुत करता हूं, अगर एक दफा उसकी तरफ रजू लाया जाए, एक दफा अपने आप को, अपनी जिंदगी का मालिक खुदा यीशु मसीह को बनाया जाए और कहा जाए, खुदा मेरी जिंदगी, मेरी बीवी की जिंदगी को बदल, क्योंकि मैं इससे प्यार करना चाहता हूं, मैं इसके साथ रहना चाहता हूं, तो मेरी मदद कर। तो उसकी आदात को बदल दे, इसकी सोचों को बदल दे, इसके दिल को बदल दे। ईमानदारी से कहा आपने कभी? यह इसमें थोड़ा सा एक देखें स्पिरिचुअल सफर भी होता है, एक रूहानी सफर किया इसमें आपने कभी? कि यार दोस्तों को बता रहे हो कि यार मैं चाहता हूँ, मैं अपनी बीवी को नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ, इसलिए आज मैं रोजों में ठहरा हूँ, इसलिए मैं दिन रात दुआ करता हूँ,
क्योंकि मुझे अपनी बीवी से प्यार है। मैं नहीं चाहता मेरी बीवी कल को गलत कदम उठाए, मैं नहीं चाहता मेरी बीवी कल को गलत हाथों में चली जाए। तो कलाम में लिखा है शौहरों के लिए कि तुम्हें नहीं पता कि शायद तुम अपनी बीवी की जान बचा लो, और इसी तौर से बहनों के लिए भी लिखा है। मैं बहनों की तरफ भी आता हूं अभी, लेकिन सबसे पहले चूंकि कलाम में लिखा है इब्राहिम का खुदा, इसहाक का खुदा, याकूब का खुदा, मसीह रूहानी नस्लों की विरासत इब्राहिम, इसहाक, याकूब से शुरू की गई है। तो हम मर्दों पे बड़ी जिम्मेदारी है, मैं समझता हूं। और मेरे भाई भी बहुत अच्छे हैं, मैं जानता हूं। लेकिन मैं सिर्फ आज शाम ये गुजारिश करना चाहता हूं कि एक दफा तलाक देने से पहले बीवी को एक दफा सोच लेना यार कि आपने उसके लिए रूहानी मेहनत की है। नहीं तो याद रखना फिर उस कलाम को कि तू अपनी बीवी को छोड़ता है तो छोड़ देता है। खुदा ने सुनी कहा कि अगर तू अपनी बीवी को छोड़ता है तो तू बस उससे क्या करवाता है, जिना करवाता है। मैं माफी चाहता हूं, इतना टाइम अब मेरे पास नहीं है कि मैं सारी आयात को कोट कर सकूं, लेकिन मैं लफ्ज ही आपको बता रहा हूं। तो इस चीज से डर जाइए। आप बीवी को छोड़ देंगे ठीक है, आप डाइवोर्स कर देंगे, आपने उससे पहले सेपरेशन अप्लाई की है, आप बड़े बड़े वकीलों को जानते हैं, सब कुछ ठीक है, आप कर देंगे। लेकिन रोजे अदालत के दिन मेरी बात याद रखना, आपसे इस बात का हिसाब लिया जाएगा कि मैंने तुझे कहा था कि तू अपनी बीवी को छोड़ता है तो बस उससे तू जिना करवाता है। तो अब फैसला आप मसीह भाइयों के हाथ में है। अच्छा, अब यहां पर यह भी बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब एक भाई है जो कहता है मैं अपनी बीवी को छोड़ देना चाहता हूं। अब देखो बाइबल, अब देखो वो नहीं पढ़ता, सिगरेट नोशी, पान खाना, गालियां देनी, इंडिया इंग्लिश फिल्में, और बड़े गुनाह और बड़ी बातें, फेसबुक पे औरतों के साथ दोस्ती, सोशल मीडिया के कई प्लेटफॉर्म पे खवातीनों के साथ अटैचमेंट। अब उसने कहा मेरी बातों की तरफ ध्यान देना, उसने कहा खुदा के कलाम की तरफ तवज्जो करनी, बड़ा मुश्किल काम है। अजीजों, मैं एक बात बताऊं आपको, मैंने इस वीडियो को बनाने से पहले कुछ 100 दफा सोचा है, क्योंकि मुझे पता है मियाँ बीवी का जो मैटर है वो इस कदर डिफिकल्ट है, इस कदर सेंसिटिव है कि खातमीन तो ज्यादातर मैंने देखा छेड़ते ही नहीं इस मामले को। अब उनके ऊपर पता नहीं कौन से खौफ की लहर तारी है, या वो डिस्कस नहीं करना चाहते, क्योंकि मेरे नजदीक मैं ऐसा समझता हूं कि अब वक्त बहुत थोड़ा रह गया है। मैं आपको एक बात बताऊं, आप भाइयों को, आप यकीन माने, अभी बहुत जल्द तालीम दी जा रही रैप्चर की, कि करोड़ों की तादाद में, लाखों की तादाद में मसीह लोग पूरी दुनिया से खत्म हो जाएंगे, आसमान पर चले जाएंगे, दुनिया से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। और आप यकीन माने उन्हीं में कई लोग होंगे जो अपनी रूहानी जिंदगी को जी रहे होंगे, अच्छे तरीके से उठते बैठते होंगे, सारा कुछ करते होंगे, लेकिन सिर्फ एक डाइवोर्स के कागज के पीछे वो अपना आप खो देंगे। वो अपने आप को जो वो वारिस बना रहे थे खुदा की बादशाह का, जो यीशु हमें बनाता है, उसके हक से महरूम हो जाएंगे वो। कई लोग, मैं समझता हूं, मैं एक दफा सोच रहा था कि कई दफा यार वाइज लोग अदालतों में बैठे होंगे और बहसो मजाक चल रहा होगा, और यीशु आ जाएगा और सिर्फ बीवी को तलाक देने से, या बीवी भी इसमें शामिल है, शौहर से तलाक लेने में, वो हमेशा के लिए खुदा की बादशाह को खो देगी। और फिर उसके बाद क्या है? तो मेरी बात याद रखना, मैंने भी आज आपकी छोटी सी हेल्प की है। शायद तलाक के मामले में, शायद मियाँ बीवी के मामले में इतना रूहानी सेंसिटिव इशू शायद किसी और खातिर में ना छेड़ा हो। मैंने जरूरत की है, मैं इसलिए करता हूं क्योंकि मैं सीखता हूं, और मैं ये भी सोचता हूं कि शायद मैं आपको कलाम सिखाते सिखाते खुद पता नहीं कितनी बातें कलाम की सीख जाऊं। लेकिन प्लीज कोशिश करें, अगर बीवी को, हाँ एक बात और जरूर याद रखें, आप वकील कर लेते हैं, आप कोर्ट में चले जाते हैं, लेकिन मेरी बात याद रखना, अगर आपके पास बीवी को बदकार साबित करने के लिए सही शाहिद, सही प्रूफ मौजूद नहीं है, तो आप बहुत बड़े गुनहगार हैं। इस तरीके से आप नहीं कर सकते। दूसरे लोग किस तरह डाइवोर्स ले लेते हैं, हाई कोर्ट पे जाके, फैमिली कोर्ट में जाके। मैं उस सारे प्रोसीजर से ज्यादा वाकिफ नहीं हूं, लेकिन मैं रूहानी प्रोसीजर से बड़े अच्छे तरीके से वाकिफ हूं। खुदा यीशु मसीह ने कहा, अब जो लोगों के ज़हनों में सवाल बन रहा होगा ना, मुझे पता है कि खुदा यीशु मसीह ने कहा कि तू बदकारी के सिवा, जिनाकारी के सिवा, हरामकारी के सिवा अपनी बीवी को ना छोड़ना। लेकिन उसके ऊपर बकायदा आपके पास गवाह मौजूद हो, बकायदा हर चीज मौजूद हो, अगर वो चीज तो है, फिर आप अपनी मर्जी कर सकते हैं। लेकिन मैं फिर भी आपको कहूंगा कि कलाम में लिखा है कि इसराइल का खुदा तलाक से बेजार है। आमीन सुन आमीन। तो अपनी बीवी को ठीक है कि अब देखे, क्या पता आप डाइवोर्स दें। और कई दफा चूंकि मैंने तो किस्से और मामला सुने हैं कि उन्होंने अपनी बीवियों को देखा, दूसरी बीवी कर ली, ठीक है, अच्छी हैप्पी जिंदगी गुजारे, लेकिन जब उन्होंने अपनी बीवी को देखा तो उन्होंने देखा कि उसकी जिंदगी पहले से भी बदतर हो गई। तो क्या फिर आप सोचेंगे कल को अपनी बीवी को छोड़ते वक्त कि उसकी ये जिंदगी जो बदतर बन चुकी है, इसको बनाने में कौन है? वो शौहर जिसके हाथों में वो चलेगी, या आप पहले वाले शौहर जिसने उसको अपने घर से निकाल दिया?
تو میرے عزیزو یاد رکھیں، کلام میں لکھا ہے رحم کر تجھ پر بھی رحم کیا جائے، اور رحم کی شروعات آپ کے گھر سے ہوتی ہے۔ اور میں ایک دن سن رہا تھا کہ میرے بھائی ہیں بڑے، اور بڑی خوبصورت بات کی، اس نے کہا آپ کو پتا آپ کا پڑوسی کون ہے؟ اس نے کہا سب سے پہلا آپ کا پڑوسی آپ کی بیوی ہے، جو آپ کے ساتھ ساتھ چلتی ہے، آپ کے ساتھ ساتھ رہتی ہے، آپ کی ہر مشکل میں، پریشانی میں، دکھ میں آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے۔ اور میں پھر دوبارہ کہہ دوں عزیزو کہ یہاں پر یہ کوئی بتانے والی بات نہیں ہے کہ شاید کہ میں بہت بڑا اپنا راستہ باز انسان ہوں، نہیں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ ہم سب سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہم سب لوگ گناہ کی طرف جاتے ہیں، لیکن واپس پلٹ کے جو آتا ہے، جو اپنی زندگی کو ٹھیک کرتا ہے، وہ خدا کے سامنے مبارک ہے۔ اور ایک میری بات یاد رکھیں، آپ نے دعا کئی دفعہ کی ہے، آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہوئی، آپ نے روزے کئی دفعہ رکھے ہیں، آپ کی بیوی ٹھیک نہیں ہے، چلے آج ایک کام کریں، اپنی بیوی کے لیے اپنے دل کو بدل دیں، اپنی زندگی کو ٹھیک کرنے کا یسوع کی خاطر وعدہ کریں۔ آپ کی بیوی کا کوئی بھی نام ہے، کہیں منہ سے پکارے خدا یسوع، میں اپنی بیوی کے لیے تیرے حضور تیرے سچے دل سے تیرے ساتھ چلنے کو تیار ہوں، میں حکموں پہ عمل کروں گا اور میں تیرا حکم مانوں گا، میں تیری نافرمانی نہیں کروں گا، میں تیرا بیٹا بننا چاہتا ہوں، اور میں اپنی بیوی کو تیرے لہو میں چھپاتا ہوں اور منت کرتا ہوں، جو بھی ابلیسی طاقت اس کے اندر کام کرتی ہے مجھے چھوڑ دینے کی، میرے بچوں کو چھوڑ دینے کی، دوسری شادی کرنے کی، یا کوئی بھی، خدا ان سب کو میں تیرے لہو میں چھپاتا ہوں۔ تو میری مدد کر، میرے ساتھ رہ، میری حفاظت کر، اور میری بیوی کی بھی حفاظت کر، اور فضل بخش کہ میں ہر روز اپنے اس وعدے کو نہ صرف یاد کر سکوں بلکہ میں اس وعدے میں قائم رہوں۔ خدا تو میرے دل کو بدل دے، میں اپنی بیوی کی خاطر توبہ کرنے کو تیار ہوں، اور تیرے حضور سچے دل سے چلنے کو تیار ہوں۔ تو میری بڑی مدد کر، مجھ پہ رحم کر، میرے ساتھ رہ۔ خدا عزیز و یسوع مسیح کے نام سے آمین ثم آمین۔